नमस्ते दोस्तों, सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सब लोगों का स्वागत है मेरे एक छोटे से मिनी ब्लॉग में। आप सबका स्वागत है रावत ब्रदर्स पोल्ट्री फार्म, कोटली, पाबो, पौड़ी, गढ़वाल, उत्तराखंड है। आज मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों कि जो ब्रूडिंग एरिया जो बॉयलर के लिए होता है वो कैसे बनाया जाता है और किस तरह से उसका जो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जिस तरह से उसको बनाया जाता है वो आपको दिखाऊँगा। अभी मैं हूँ अपने मुर्गी बाड़े में और अभी हमने एक लॉट रखा हुआ 600 चूज़ों का। तो उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ पहले ब्रूडिंग एरिया में। दोस्तों ये है ब्रूडिंग एरिया। ये चूज़े हैं हमारे सामने, आपके सामने जो हैं ये बहुत ही, ये देखिए ये टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बुखारी का इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए जैसे बारिश गढ़वाल में आपको पड़ती है कि बारिश होती है तो एकदम से टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो इसके लिए बुखारी का इस्तेमाल किया जाता है। तुरंत बुखारी जला के तैयार की जाती है जिससे टेम्परेचर एकदम से ऊपर आ जाता है। और ये 600 चूजे हमने इस बार रखे, अभी 10 दिन के हो चुके हैं आज, और इनका वज़न लगभग एवरेजन जो है 200 ग्राम है, जो कि बहुत ही सही है। मानकों के हिसाब से 200 ग्राम होना चाहिए, 180 से 200 ग्राम तक, तो अभी वही इनका वज़न चल रहा है। साथ में मैं आपको दिखाऊंगा कि जो हमने दूसरा ब्रूडिंग एरिया जो बनाया है, अभी कुछ दिनों बाद हमारा लॉट एक आने वाला है 800,000 बच्चे का, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा कि उसकी तैयारी हमने पूरी कर दी है। देखो ये पॉलीथीन हमने एक तरफ से पैक कर दी है, ये देखिए ये हमने पॉलीथीन पूरा पैक कर दिया इधर से। ये देखिए ये है हमारे छोटे भाई दीपू भाई। पूरी बल्बों की तैयारी हो गई। देखो 1 2 3 4 और 5 होल्डर लग चुके हैं जिनमें बल्ब लगाए जाएंगे 100 वाट के, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, नॉर्मली जो चलते रहेंगे कंटिन्यू 10 दिनों तक। और उसके अलावा अगर बारिश होती है, टेम्परेचर डाउन होता है, तो ये एक और बुखारी हमने इस साइड रखी हुई है जो कि तुरंत जला दी जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। ये देखें इसमें डाले जाएंगे 800 से 1000 बच्चे। ये ड्रिंकर है हमारे, ऑटोमेटिक ड्रिंकर, जो 10 दिनों बाद यूज होंगे। उसके अलावा जो यहाँ पे बिछाया जाएगा, भूसी बिछाई जाएगी, और फीडर और ड्रिंकर मैनुअल वाले छोटे छोटे लगाए जाएंगे। उसके बाद जो छोड़ा जाएगा चूज़ा, उसके बाद जो चूज़ा छोड़ा जाएगा वो आएगा इस साइड, यहाँ पे है ये काली पन्नी, ये हटा दी जाएगी और चूज़ा इस साइड आ जाएगा इतने एरिया पे। और जो ये अभी चल रहे हैं चूज़े, जो हमने अभी 10 दिन के हो रखे हैं, ये चूज़ा छोड़ा जाएगा इस साइड में। ये चूज़ा आएगा इस साइड में, देखिए ये जो पार्टीशन है इसके इस साइड में आएगा। ये दवाई का पानी दिन में तैयार हो चुका है। कभी भी जो चूज़ों को पानी दें वो दिन में हम दवाई का पानी ज़रूर दें। जो भी दवाइयाँ देनी है, सुबह सुबह के पानी में दवाई न दें, रात के और दिन के पानी में दवाई दें। तो ये दवाई हमने लगा दी है इसमें, और इधर चूज़ा छोड़ा जाएगा। ये हमने छोटा सा, देखिए ये कैसे आप अपने बाड़े को तैयार कर सकते हैं। ये हमने छोटा सा स्टैंड यहाँ पे बनाया है, जिसमें 40-50 कट्टा जो है फीड हमने रखा हुआ है। ये देखिए ये फिनिशर और स्टार्टर और प्री स्टार्टर जो 600 बच्चे का जो लॉट है उसके लिए रखा हुआ है, और बाकी अंदर हमारे पास स्टोर है कुछ, उसमें रखा हुआ है। ये साथ में क्रेटें और सामान जो भी है। बाकी मैं आपको थोड़ा बाहर का दृश्य दिखाता हूँ। ये तो रही हमारे अंदर मुर्गी बाड़े का जो स्ट्रक्चर है, जो हमने प्लानिंग कर रखा है वो है। थोड़ी देर में मैं आपको बाहर ले चलूँगा, थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए ये जो सामान हमने रखा हुआ है, इसके लिए एक स्टोर करने का एक साइड से कॉर्नर हमने बना रखा है, ये वाला। इसमें क्रेटें हैं, सामान लोडिंग अनलोडिंग के लिए, रोड में ले जाने के लिए। और ये भूसी है जो चूज़ों के नीचे बिछाई जाती है। और ये है बुरादा रखा है चिपल गार्ड जीजा जी के यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद जीजा जी का, उन्होंने संभाल के रखा हुआ था, उनके यहाँ लकड़ी का काम हुआ था, तो ये उन्होंने दे रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद जीजा जी का। और मैं अब आपको ले चलता हूँ बाहर का दृश्य थोड़ा दिखाता हूँ आपको। जो लोकेशन है हमारे मुर्गी बाड़े की, वो कैसे यार कहाँ का कैसे है वो आपको दिखाता हूँ। ये देखिए एक फीड चार्ट हमने बना रखा है, ये छोटा सा 600, 800 और 1000 चूजे का कितना क्या फीड कंजप्शन जाती है, कैसे जाती है, ये उसके लिए है। बिगिनर के लिए बहुत ही अच्छा है।
पर डे कितना दाना देना है उसके लिए होता है, जिसको भी रिक्वायरमेंट हो तो हमसे ले सकता है। और ये साथ में दैनिक चार्ट है कि कितना चूजा मोर्टेलिटी होती है, 1 से 10 दिन में कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 1 से 10 दिन के बाद कितना होना चाहिए, 1 से और 45 दिन का पूरा टेम्परेचर का वेट का, चूजे का वेट 10वें दिन कितना होना चाहिए, 20वें दिन कितना होना चाहिए, हर 1 से लेकर 35 दिन का पूरा है, 35 से 40 दिन का कि चूजे का पर डे का वेट कितना जाना चाहिए। और साथ में आपके सामने देखिए ये फीड, जो कि 2 लॉट का फीड हमने रखा हुआ है। ये देखिए ये हमारा मछली तालाब 100 वर्ग मीटर में, इसको हम पिछले 6 सालों से चला रहे हैं। मत्स्य विभाग पौड़ी के द्वारा ये हमें दिया गया था। इसमें हमने जो ब्रीड अभी डाला हुआ है मछली का वो है ग्रास कार्प और रूपचंदा। इस बार नया ट्राई करने की कोशिश करी हमने। पिछली बार जो डालते थे हम वो तिलापिया डालते थे। तिलापिया का सबसे दिक्कत ये है कि ये अक्टूबर नवंबर में तैयार होता है, तब नवरात्रे और श्राद्ध एक साथ ही हमारे यहाँ आते हैं, निकालना बहुत दिक्कत होता है। और उसके बाद तुरंत ठंड का प्रकोप जो पड़ता है उसकी वजह से बहुत मरते हैं, बिकने में बहुत दिक्कत होती है। इसका जो मार्केटिंग है थोड़ा ठीक नहीं है। अब ये जो ब्रीड डाला हुआ है ये कंटिन्यू चल सकता है, ठंडियों में भी इसे कोई दिक्कत नहीं है, सर्दियों में भी कोई, गर्मियों में भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमारे गांव जाने का रास्ता, ये सामने हमारा गांव। और अंदर है हमारे पास 7 बाय फ्लॉप टैंक, उसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये है हमारे बाय फ्लॉप टैंक, ये देखिए ये 7 बाय फ्लॉप टैंक है। इसमें हमने डाला हुआ है पंगास मछली। इस बार बहुत इसमें थोड़ा नुकसान हुआ है। जितना भी हमने पंगास मछली विभाग के द्वारा जो जिस बंदे से हमको दिया गया था, बहुत ही ज़्यादा मोर्टेलिटी उसकी हुई थी। कम से कम 6-7 हज़ार बच्चा हमने जो लिया था उसमें से 4,000 तक तो मर गए थे। फिर भी जो भी है वो हमने इन 3-4 तालाबों में डाले हुए हैं। और जैसे ही बड़ा इसका साइज़ होगा तो इनको पूरे 7 के 7 तालाबों में डिवाइड किया जाएगा। ये 2 तालाब इधर और ये 5 इधर है। 7 बाय फ्लॉप टैंक है। और इसमें ग्रीन नेट का जो है शेड बना हुआ ऊपर से। काम बहुत ही अच्छा हुआ है, प्रॉपर तरीके से बनाया गया है। ये पानी के ओवरफ्लो के लिए बनाया गया है टैंक। और सामने जाती हुई ये नदी, ये देखिए ये है आपका हिलांस मुर्गी पालन इकाई। ग्रामोत्थान रीप परियोजना के द्वारा कुछ सहयोग राशि करने के लिए दिया गया है। रीप वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मनरेगा से भी मुर्गी बाड़े के लिए कुछ सहयोग राशि दी गई थी। मनरेगा के जो अधिकारी हैं ब्लॉक में, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये है हमारा बाहर का स्ट्रक्चर मुर्गी बाड़े का। यह है ग्रामोत्थान रीप परियोजना, सामाजिक, पर्यावरण एवं जलवायु के दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील। भराड़ी देवी आजीविका स्वयं सहकारिता कोटली विकास खंड पाबो का इसमें जो इनके जो सौजन्य से काम किया जाता है यहाँ पे 12-13 लेडीज़ों के द्वारा, और साथ में हम मिलकर काम करते हैं। ये है पुलिया जो कि हम पहले यहाँ नीचे से जाया करते थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कनिष्ठ प्रमुख शिवानी देवी जी का, हमारे गांव के हमारे छोटे भाई की बहू, उनके द्वारा ये बनाया गया है। बहुत परेशानी हमने झेली है यहाँ नदी में, गदेरे में जाते जाते जूते गीले हो जाते थे, कभी चप्पल बह जाता था। उनके द्वारा ये पुलिया बनाई गई है। श्रीमती शिवानी देवी, कनिष्ठ प्रमुख विकास खंड पाबो पौड़ी गढ़वाल। और ये रास्ता भी अभी उम्मीद करते हैं कि कुछ दिनों में शायद बन जाएगा। ये सामने नदी जाती है हमारी, बांझ के जंगल का ये शुद्ध पानी आता है ऊपर से, ग्वाड़ीघाट, भटीगांव, सरना से होते हुए हमारे कोटली मुर्गी बाड़े को टच करता हुआ सीधे मिलता है पश्चिमी नयार पाबो में। ये देखो तालाब भी है यहाँ पे, नहाने का मज़ा यहाँ पे लुत्फ़ उठाया जा सकता है। ये देखो खिली हुई धूप है, आज बादल लगे हुए, साथ में गांव कोटली पर बाय फ्लॉप टैंक। और ये हमारा रावत बर्दस पोल्ट्री फार्म कोटली पाबो पौड़ी गढ़वाल। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भराड़ी, जय भारत, जय उत्तराखंड।